गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पढ़ते हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड कर लीजिए, अगर आपका मन हो, नहीं हो तो भी ऐड कर लीजिए। भारत में क्या हुआ अभी भी एक पहली बार कौन सा XE कोविड वेरिएंट मिला है, कोविड वेरिएंट मिला है, ठीक है। और कोविड म्यूटेंट वेरिएंट की किसने INSACOG ने पुष्टि की ये वेरिएंट मिला है। इसकी वेरिएंट की क्या खासियत है? इस वेरिएंट की ये खासियत है कि यह XE की थोड़ी अधिक दर है, मतलब इसको फैलने की क्षमता थोड़ी क्या है, इसकी अधिक दर है। इन सब वेरिएंट से क्या है, अधिक दर है इसकी ज़्यादा फैलने की, मतलब एक दूसरे से नहीं, बहुत जल्दी तरीके से क्या करता है, ये फैलता है। और ये BA.2 की तुलना में यह उच्च विकास दर को भी दर्शाता है। मतलब भारत में अभी भी कोविड का खतरा बना हुआ है। ये सरकार द्वारा एक गाइडलाइंस के द्वारा जारी किया गया है कि भारत में अभी भी कोविड का खतरा बना हुआ है। NSCACOG ने इस चीज़ की पुष्टि की है कि मतलब अभी भी भारत में क्या है, ये इस तरह का वेरिएंट मिला है जो XE कोविड म्यूटेंट वेरिएंट है। इसके द्वारा क्या कहते हैं, ये इसकी दर क्या है, थोड़ी सी अधिक है। और BA.2 की तुलना में BA.2, ये डॉट लगा दें यहाँ पे, BA.2 की तुलना में उच्च विकास की दर को भी ये क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। उच्च विकास की दर को दर्शाए। ये पहली बार कहाँ पे, यूके में जनवरी 2022 में पाया गया। पहला वेरिएंट ये कहाँ पाया गया, जनवरी में यूके में 2022 में ये पहला वेरिएंट पाया गया, यूके में पाया गया इस वेरिएंट को। ओडिशा सरकार ने किसानों के लिए, किसके लिए, किसानों के लिए, ठीक है, क्या किया गया, किसानों के लिए 804 करोड़ रुपए जारी किए। देखिए, कोई भी सरकार है, उनके यहाँ किसान है, तो उसके लिए इस पैसे जारी किए तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, किस चीज़ के लिए जारी किए। हर किसान को जारी किए तो क्यों किए, इनको इसलिए जारी किए, ठीक है। और इसमें कितने किसान हैं, इसमें किसान है 40 लाख किसान है, 40 लाख किसान है ये, जिनको कितने 804 करोड़ रुपए क्या किए, जारी किए। और ये इनकी आजीविका मतलब इनके रहने, मतलब खाने पीने और आय वृद्धि के लिए, अब एक बात बताइए, जब किसानों को इतने पैसे, हर सरकार का हर एक मोटिव होता है। इससे क्या हुआ, जब सरकार ने इनको पैसा दिया तो इससे क्या होगी, सरकार ने जब किसानों को पैसा दिया तो ये सरकार ये दिखाएगी कि इनकी आय क्या है, दुगनी हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा, इनके चुनाव में क्या होगी, आसानी होगी, किसकी, सरकार की आसानी होगी, इनकी क्या हो गई, आय दोगुनी हो गई किसान की, ठीक है। इस चीज़ को भी बता दिया गया है, ठीक है। किसान की आय कितनी होगी, दोगुनी हो गई है। इससे क्या होगा, जैसे कि किसान इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, ठीक है। किसान इतना इनकम टैक्स के दायरे में, क्योंकि इसकी ज़मीन जायदाद पर वो क्या करता है, अपनी ये सरकार के लिए किसान मतलब बहुत बड़ी वो होती है उपलब्धि भारत में, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसकी आय में नहीं आएगा वो, ठीक है, उसकी आय दुगनी हो गई। इससे सरकार को आने वाले चुनाव में बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे,
ठीक है, उस किसानों को अपनी आजीविका को अच्छे से अच्छे सुधारने में और अपने परिवार का भरण पोषण करने में और भी आसानी होगी। ठीक है, इस चीज़ की क्या दिखाई गई, तुलना के रूप में दिखाया गया है सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। कितनी, 4 मई को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को मनाया गया। ठीक है, इसको सबसे पहले 4 मई 1999 में मनाया गया था। ठीक है, 1999 में मनाया गया था। इसको विश्व समुदाय शामकों के द्वारा किए जाने वाले अपने बलिदान को याद रखने के लिए ठीक है, अपने बलिदान को याद रखने के लिए क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस को मनाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो अग्निशामक मतलब क्या होता है, जैसे कि घर में किसी में बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसमें बुझाने के लिए आप लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें अग्निशामक मतलब फायर ब्रिगेड कर्मचारी होते हैं, उन्हीं को कहते हैं अग्निशामक। ठीक है, ये क्या करते हैं, आग को बुझाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें इन लोगों का क्या होता है, कभी कभार ये फंस जाते हैं तो इनकी भी मौत हो जाती है उसमें। ठीक है, या जल जाते किसी को बचाते हुए, तो उसमें क्या होता है, उसी के लिए क्या हुआ, इनके सम्मान के तौर पर क्या मनाया गया, अग्निशामक दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी, देखिए कोई भी चीज़ की शुरुआत करता है कोई तो बहुत बड़ी बात है। इसकी शुरुआत की थी जे एडमंसन। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी, इस दिवस की क्या की थी, इन्होंने शुरुआत की थी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात, एक बात को बताई जाए, जब अग्निशामक यंत्र का मतलब अग्निशामक ये है, तो अग्निशामक का जब मतलब वो चित्र बन रहा था, ये सारा असाइनमेंट नहीं होता, इस तरह से एक नल सा रहता, वो ऐसा बना रहता, ये नल सा। ऐसा नहीं होता, ये इतना बड़ा गोल सा, यहाँ पे थोड़ा नल सी टोंटी सी लगी रहती है, और ऐसा। तो ये वाला जब चित्र बनाता, रेड कलर का रहता है ये चित्र, जब ये वाला चित्र बनाता तो जिस बिल्डिंग में जिस व्यक्ति ने इसको चित्र बनाया था उसी बिल्डिंग में क्या हो गई थी, आग लग गई थी। मतलब किसने इसकी खोज की इस चित्र की, ये आज तक किसी को नहीं पता। मतलब हाँ, उन्हीं लोगों ने की थी जिन लोगों ने उस बिल्डिंग में थे, बस जिप नहीं पता किसने की थी। ठीक है, तो इसका खोजकर्ता का नाम किसी के एक के ऊपर नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। कितनी तारीख को, 3 मई को। इसका विश्व प्रेस स्वतंत्रता के तहत बनाया गया। इसको किस अधिकार के तहत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत, की स्वतंत्रता के तहत, स्वतंत्रता के तहत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत क्या किया गया, इस चीज को बनाया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसको मनाया गया। ठीक है, इसकी सबसे पहले 1993 में इस दिवस को मनाया गया था, या इस दिवस की घोषणा की थी ठीक है,
इसका थीम क्या था, देखिए इसके बारे में आपको ज़्यादा देखो डीपली में बताएंगे, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप सुबह उठिए, आज की डेली करंट आज डालो तो आज के शाम को पढ़िए, ठीक है। या आपका मन हो तो मतलब जब मन हो तब पढ़िए, मतलब पढ़िए निकल जरूर। इसका थीम है जिलाजम अंडर डिजिटल सीज। अब इसके बारे में आपको प्रेस के तहत एक और चीज़ बताएंगे भी आपको, ठीक है, वेट कीजिएगा, इसमें बहुत बढ़िया चीज़ है एक, अपने भारत की प्रेस के बारे में है ये। ठीक है, भारत की प्रेस के बारे में देखिए क्या नहीं, आरएसएफ ने 2022 को, ठीक है, आरएसएफ ने 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया, ठीक है। ये क्या किया, इनके द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, वो भी हर साल जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 150 है, कितना 180 में से। देख रहे भारत की प्रेस कितनी बढ़िया है। इतने बेवकूफ़ जे कही जाए तो प्रेस वाले हैं कि ग्राउंड जीरो से रिकॉर्डिंग देंगे, सामने आतंकवादी हमला है, जैसे बम्बई में दिया था, बम्बई का जो 26/11 हमला हुआ था, तो उसमें फ़ौजी उतर रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा, वहीं पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग दे रहे, वो उतर रहा है फ़ौजी, इतने फ़ौजी उतरे, अंदर आतंकवादी बैठा टीवी देख रहा, ढिचक्यों ख़त्म। इसमें क्या हुआ, फिर प्रेस की स्वतंत्रता को लेके, हाँ इनको प्रेस की स्वतंत्रता में एक बात है, देखो किसी चीज़ को उतना ही बताना चाहिए, देखो सच्चाई बताओ आप, ठीक है, मगर इतना नहीं बताओ कि दूसरा वाला जिसको नहीं बताना उसको भी पता चल जाए। एक बार बताइए, जो 26/11 हम लोग हुआ था उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रेस वालों ने निभाई थी, ठीक है, इतनी भूमिका निभाई थी, उसमें इतने सैनिक मारे गए थे, अधिकतर प्रेस वालों की गलती थी उसमें, ठीक है, अधिकतर क्या थी, प्रेस वालों की गलती थी, ठीक है, फिर भी प्रेस वालों ने एक्सेप्ट नहीं की इस चीज़ को। इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर डेनमार्क, ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन है, डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्वीडन। तो इस बेवकूफ़ी को देख रहे हो आप, ठीक है, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए किसी को। देखो आप लोग हो, आपको स्वतंत्रता दी है तो उस चीज़ का इतना यूज़ करो कि हाँ मतलब किसी को, आप एक बार बताइए, आप ऐसे लोगों को मतलब अपने देश के बारे में ये राफेल हर संडे को या हर किसी चीज़ को, तो न्यूज़ वाले क्या करते हैं, अपनी मतलब उसके लिए टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी टीआरपी को देखो ज़्यादा किसी, अगर आप ज़्यादा न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ में मतलब ज़्यादा घुसने में कोई मतलब नहीं है उसमें, ठीक है, न्यूज़ में आप जितना देखो उतनी आधी गलत चीज़ें आधी सही चीज़ें, तो न्यूज़ कम ही से कम देखो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, न्यूज़ में कुछ नहीं रखा। उत्तर कोरिया लास्ट पर, और उत्तर कोरिया लास्ट पर है, मतलब कि 180वें स्थान पर। ये क्यों है, क्योंकि यार इनके यहाँ मतलब तानाशाही चलती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान है, यहीं डाल दो 157, श्रीलंका 146, हाँ 146, श्रीलंका ही से सीख लो कुछ, ठीक है, श्रीलंका से ही सीख ले लो, दूसरे की क्या जरूरत, पड़ोसी वालों से। अप्रैल 2022 में अरुणाचल ने राजस्व संग्रह में वृद्धि की, शीर्ष वृद्धि की,
कितनी की सीट्स वृद्धि की, किसने की? अरुणाचल में अप्रैल में इतना सारा जीएसटी मतलब एक तरह से जीएसटी लिया कि इसने पूर्वी उत्तर राज्य में 2021 में 103 करोड़ रुपए जुटाए, ठीक है। और 2022 में 105 करोड़ रुपए, वो भी मार्च अकेले में, एक मंथ में, मार्च के संग्राहक के साथ 14% जीएसटी जोड़ी। देख रहे 14%, पूरे राज्य का 14% इसने राजस्व बढ़ाया। कितना? 14% राजस्व को दर्ज किया। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जीएसटी क्या कर रही है अपने देश में। तो मोदी जी द्वारा जीएसटी लाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं था, इनका बहुत बढ़िया उद्देश्य था। क्योंकि इनके जीएसटी से क्या होता है, देखिए सर्विस टैक्स क्या होता है, जैसे आपने एक बार टैक्स दे दिया, ठीक है, तो आपको उसी चीज़ पर दोबारा टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का कोई चीज़ या ज़मीन या 2 लाख की ज़मीन खरीदी, तो 2 लाख की ज़मीन पर मतलब अगर जैसे किसान की तो कम टैक्स लगता। अब जैसे 2 लाख का आपने कोई सामान खरीदा, लग्जरी सामान खरीदा, तो उस पर 28% होता है। मतलब कि 28 दूनी वही 56,000 रुपये। तो 56,000 रुपये आपने देखो 2 लाख वहाँ खरीदे, तो आपके उस पर आ जाएगा हाल पैन नंबर पे आ जाएगा कि हाँ आपने 58,000 क्या 56,000 क्या दे दिया, इनकम टैक्स दे दिया। अब वो 2 लाख रुपये पे आपने एक बार टैक्स दे दिया, अब दोबारा सरकार कहेगी भैया आपने टैक्स दे दिया, अब दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या दोबारा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब पहले क्या होता था, आपने यहाँ 2 लाख रुपए पे 56,000 ये दिए, फिर सरकार आपसे पूछेगी आपने इसका क्या किया, फिर उस पर अलग से टैक्स। तो इससे क्या होता था, आम आदमी को बहुत नुकसान होता था, और जो दुकानदार होते थे उनको ज़्यादा फायदा होता था। इस चक्कर में वो चढ़ाते नहीं थे, पक्का बिल नहीं देते थे, ठीक है। तो दुकानदार को सबसे ज़्यादा फायदा होता था बिना जीएसटी के, ठीक है। अब दुकानदार को कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो दुकानदारों की है ना। अब देखो आप लोग भी समझदार हो, अब देखो जीएसटी एक बार सरकार को देखो, सरकार को फायदा हो, सरकार कह गई हाँ भाई आप जीएसटी दे रहे हैं, आप हमारे दायरे में हो, ठीक है, हम आपकी हर चीज़ से मदद करेंगे। अब जो जीएसटी नहीं दे रहा ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको है। आप पेट्रोल भी दे रहे हैं, पेट्रोल पे भी एक तरीके से कहा जाए तो जीएसटी टाइप ही है वो, मगर पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो इस वजह से महंगा नहीं हो गया कि मतलब सरकार चाह रही है ऐसा। वो तो सरकार देखो एक बात है, देखो सरकार ने देखो पैसा लगाओ, जब तक हर चीज़ महंगी नहीं होगी तब तक देखो कुछ नहीं होगा। देखो महंगाई एक चरम सीमा तक होती है, उसके बाद सरकार धीरे धीरे कम कर देती है, ठीक है। एक थोड़ा लेवल इतना करके रखती है कि मतलब आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी सवाल हो तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है।